ये एमपी है, मामा शिवराज के सपनों का एमपी। ये उस एमपी की तस्वीर है जहां की बच्ची ने साल यूपीएससी में टॉप किया है, लेकिन उस एमपी में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को नौनिहाल मजबूर है। यहाँ पेड़ के नीचे बच्चों की क्लास लगती है। मौसम गर्म हो या ठंडा, बच्चों को रोज इसी तरह पढ़ाई करनी पड़ती है। कभी पेड़ से नीचे गिरे चींटे काटते हैं तो कभी पेड़ की डाली सिर पर आ गिरती है, लेकिन बच्चे मजबूर हैं। कोरोना के बाद जब स्कूल खुले तो बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था, लेकिन इस स्कूल के बच्चों का उत्साह अब काफूर हो गया है। ये मासूम कह रहे हैं, मामा जी स्कूल के कमरे तो बनवा दीजिए। सर यहाँ पे जो बच्चे हैं वो रेता गिरती है तो सर मतलब सर पेड़ से सर चींटे वीटे आते हैं तो सर वो सर बहुत काटते हैं सर और सर प्रॉब्लम होती है बैठने में। सर नीचे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। झाड़ के नीचे बैठते हैं तो यहाँ चींटी मूंगी सब काटते हैं सर हमारे को, और यहाँ पूरी रेता वेता रहती है और बहुत परेशानी होती है। आम के नीचे बैठते हैं तो। क्या नाम लिखते हैं आप? नाम बताओ। नाम आपका? रियांश रंग डाले। कौन सी क्लास में आप? 5th। ये तस्वीरें हैं सिवनी जिले के कांचना गांव के हाई स्कूल की। मिडिल स्कूल की बिल्डिंग तो खंडर में बदलकर गायब हो चुकी है। पुरानी 2 इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। अब स्कूल में सिर्फ 3 ही कमरे ठीक हालत में हैं। 2 कमरों में 9वीं और 10वीं के बच्चों की क्लास लगती है। वहीं स्कूल के जर्जर भवन के 2 बरामदों में 5वीं और 7वीं के बच्चे पढ़ते हैं। 2 क्लास तो ऐसे जर्जर कमरों में लग रही है जहां भवन निरीक्षण के लिए आए इंजीनियर ने ही जोखिम की बात कही है। सर ये पीएस की जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है, और अभी जो 20 सितंबर को तेज़ वर्षा होने की वजह से पूरे कमरों के अंदर पानी आ गया था। कवेलू पूरे टूट चुके हैं। तो सीएससी महोदय को फ़ोन किए थे, वो लोग आए और उनकी टीम आई और उन्होंने बोला कि कमरों के अंदर में आपको क्लास नहीं लगाना है। तो हमने मार्गदर्शन चाहे क्लास कहाँ लगाना, तो बोले 2 पालियों में लगाया जा सकता है। तो इसके लिए प्रस्ताव वगैरह सब बन चुके हैं। डीओ ऑफिस में प्रस्ताव दे चुके हैं, हमने संकुल में दे चुके हैं, और अभी बीआरसी कार्यालय में और बीओ में देने का प्रस्ताव है, अभी जाकर के देना है। 2 पालियों में होगा तो फिर 2 पालियों में यदि होता है तो शायद व्यवस्था बन सकती है, अन्यथा यहाँ पर बहुत दिक्कत है। कितने रूम हैं जो बेहतर हैं जिसमें क्लास ली जा सकती है? बेहतर की कंडीशन में सिर्फ हमारे पास में 2 रूम है जिसमें 9th और 10th क्लास बैठती है। यहाँ हमारे प्राथमिक विभाग की बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हम बच्चों को अंदर नहीं बिठा सकते, बाहर ही बैठकर शिक्षा अध्ययन कराते हैं। और ये आम का पेड़ है, इसमें बमूटे रहते हैं, लाल वाले चींटे, और पता कभी कभी कौवे भी बीट कर देते हैं। बच्चे नीचे बैठे रहते हैं। आज तो हवा चली तो डगालियाँ गिर गई, एक लड़की के ऊपर भी आ गई थी सर। तो हम इन चीज़ों से परेशान हैं। न बोर्ड जो छोटे छोटे जो पुराने बोर्ड है उनसे काम चला रहे, बिना बोर्ड की बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते। बेस लाइन टेस्ट लेने आता है, उस टेस्ट में बोर्ड में जब तक नहीं लिखेंगे तो बच्चे पेपर नहीं हल कर सकते। आजादी के 75 साल बाद किसी स्कूल की ये हालत सारे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, जहां बच्चों के लिए ना तो क्लासरूम है, ना बैठने के लिए डेस्क बेंच और ना ही ढंग के ब्लैक बोर्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि भोपाल में मंत्रालय में बैठकर अफसर उन्हें दिखाते हैं कि प्रदेश में आनंद ही आनंद है। उस आनंद की एक बानगी ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर 1ली से 4th तक की क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहाँ पे बरामदे में क्लास 5 के बच्चे बैठ रहे हैं। स्कूल में सिर्फ 2 पक्के भवन हैं, 2 पक्के रूम हैं जहाँ पर 9th और 10th के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए मजबूरी में 1ली से 4th तक के बच्चों को यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि कई बार उनकी तरफ से प्रस्ताव भी भेजा गया है जिला शिक्षा अधिकारी को, लेकिन अभी तक नई बिल्डिंग बनाने की या इस बिल्डिंग को सुधरवाने की कोई मंजूरी नहीं मिली है।